मंगल भवनी मंगलहारी त्रिभुव दशरथ अजर विहारी। तीसरा कारण आज बताएंगे भगवान कैसे प्रकट होते हैं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंगल भवन मंगलहारी त्रिभुव दशरथ अजर विहारी। भूप प्रताप भान बल पाई कामधेन भय भूम सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी धर्मशील सुंदर सब नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई है। प्रजा सब दुखों से रहित अर्थात सुखी है और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा हैं। सचिम धर्म रुचि हरिपद प्रीति नृप हित हेत सिकफ नित नीति। गुरु सुर संत पितर महदेवा करें सदा नृप सबके सेवा। बहुत अच्छे राजा हैं, सब तरह से मंत्री उनका और प्रेम उनका हरि चरण में। भूप धर्म जय वेद बखाने सकल करें सादर मुख सुख माने। दिन प्रतिदे विविध विध दाना सुने शास्त्र वर वेद पुराना। नाना बापी कूप तड़ागा समन वाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थंद विचित्र बनाए। जय लग कहे पुराण श्रुत एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहती अनुराग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी त्रिभुव दशरथ अजर विहारी। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक कर सारे यज्ञ किए और प्रेम सहित हजार हजार बार किए। हृदय मंगल भवनी अमंगलहारी त्रिभुव दशरथ अजर बिहारी। जय प्रभु की जय हो। हृदय न कछ फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूमि विवेकी परम सुजाना। करई ज धर्म कर्म मन बानी वासुदेवी अर्पित नृप ज्ञानी। हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता सब भगवान वासुदेव की अर्पित करके कहता, भगवान ये सब काम आप ही करवा रहे हैं, आप खाइए। छड़बर बाज भारी के राजा मृगया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गमीर बन गयु मृग पुनीत बहुमारत भयु। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगलों में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। अब यहाँ एक प्रसंग आ जाता है, मारना सही बात है या गलत बात है, पर रामायण कह रही है उन्होंने शिकार किए। इससे ज़्यादा रामायण में हम जितना उतना ही बोल रहे हैं, उससे कम ना ज़्यादा। फिरत विपन्न प्रतीक बराहु जन बन दुरेहु ससुर गिरस राहु। बड़े बुध नाही समत सुख माही मनहु क्रोध बस उगलित नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वो एक दीख पड़ता था, मानो चंद्रमा को घृसर मुंह से पकड़ राहु बना आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसका मुंह के समान समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह उससे उगलता नहीं है। और वो भयंकर रूप का एक सूअर देखा। कौल कराल दसन छवकाई तन विशाल पी फर अधिकाई। घुरु घुरात ही आरो पहाए चकित विलोकते काने उठाए। ये तो सूअर एक भयानक दांत शोभा कही है, दांतों की शोभा कही है। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा है। घोड़े की आठ पाकर वो घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बरहाव। चपर चले है सटक नृप
हाँक न होए निभाओ सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरे बिहारी। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर, चाबुक उसे कहते हैं घोड़े को, और तेज कर दिया। तेजी से चला और सूअर को ललकार के, अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। हरि आवत देखी अधिक रविबाजी, चले उबराए मारुति कति भाजी। तुरंत कीन नृप सर संधाना, मैं मिल गए हूँ बिलोकति बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाणों को धनुष पर चढ़ाया और सूअर को बाणों को देखते ही धरती पर दुबक गया। यानी ये राजा जी बाण चला रहे हैं और सूअर छुप जाता है कहीं कहीं। तक तक तीर महिष चलावा, कर छल सूअर शरीर बनावा। वो सूअर असली होता तो मर भी जाता। तक तक तीर महिष चलावा, तक तक का मतलब है यहाँ पर निशाना ले लेकर राजा तीर चला रहे हैं, पर सूअर छुप जाता है, कभी छोटा रूप कभी बड़ा रूप। प्रकट तुरत नाय मृग भागा, ऋष बस भूप चले संग लागा। गयो दूर गन गहन बहारू, यह नहन गज बाज निबाहु। अतकेल बन विपुल कलेसु, ततप मृग मह तज हो नरेसु। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा, बहुत आगे निकल गए। मायावी सूअर था मतलब। कोल विलोक भूप बड़ धीरा, भाग पैठ गिर गुहा गंभीरा। अगम देख नृप अत पछताई, परेव महाबन परेव भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ी की गहरी गुफा में जा घुसा। उसने जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। राजा वो रास्ता भूल गया। सूअर की तो बात छोड़ो। खेद खिन्न क्षुदित त्रिशत, राजा बाज समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिन भय अचेत। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। और राजा अचेत हो गए। अब तो वहाँ सूअर के शिकार की तो बात छोड़ो, अब वहाँ पानी ढूंढ रहे हैं वापस लौटते हुए, पानी भी नहीं मिल रहा है। फिरत विपन्ने आश्रम एक एका, जब वापस आ रहे थे उन्होंने एक आश्रम को देखा। फिरत विपन्न आश्रम एक देखा, ते बस नृपति कपेट मुनि भेषा। जहाँ पर एक ऋषि मुनि के भेष में एक कपटी रहता था। जहाँ सुदेश नरपलीन लड़ाई, समर सेन तज गए हो पराई। तब कभी उसने राजा प्रताप भानु ने उनसे उनका राज्य छीन लिया था जब लड़ाई हुई थी। समय प्रताप भान कर जानी, आपन यत समय अनुमानी। गयो न गृह मन बहु गलानी, मिलन राज नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय जानकर और अपना कुसमय अनुमान करके उसके मन में बड़ी गिलानी हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला और वो यहाँ जंगल में आके रहने लगा था। ऋष और मार रंक जिम राजा, विपिन बसे तापस के साजा। दास सभी ने गवन नप कीना, ये प्रताप रब ते तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास चला गया। उसने तुरंत राजा प्रताप भानु को पहचान लिया। राउत्रस न सो पहचाना, देख सुबेती महामुन जाना। उतर तुरगते कीन प्रामा, परम चतुर न कहो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण, व्याकुल होने के कारण, थकावट होने के कारण वो ऋषि को पहचान नहीं पाए और उन्हें घोड़े से उतरकर दंडवत प्रणाम किया, जो कि कपटी वेश में पहले कभी राजा ही थे। भूपत्रस्त विलोक ते सरवर दीन दिखाए, मंजन पान समेत है कीन नृपते हर्षाय। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर विहारी। राजा को प्यास देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े से सरोवर में स्नान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयो, निज आश्रम तापस ले गयो। आसन दीन अस्थिर रव जानी, पुन तापस बोले मृद वाणी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला। कौन सा तपस्वी? जो पहले प्रताप भानु राजा ने हरा दिए थे युद्ध में, और वो कपटी वेश में या मुनि के रूप में रह रहे थे। को तुम कस बन फिरऊ अकेले, फिर बोल रहे हैं उनसे। को तुम कस बन फिरऊ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन का परवाह ना करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भाने अवनीसा, ता सचिव मैं सुनो मुनीसा। फिरत अहिर परे भुलाई, बड़े भाग दे क्यों पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीसर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरत हुए राय भूल गया हूँ। बड़े भाग से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हमके दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानहु कुछ भल होने हारा। कै मन तात भयो अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। हम आपका दर्शन दुर्लभ था, हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इसमें जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। 70 योजन। निशा गौर गंभीर बन, पंत न सुने सुजान। बसऊं आज अस जान, तुम जायु होत बिहान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसी जस भव्यता, तैसी मिले सहाया। पुनावे तहाय पे, ताय तहाँ ले जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने य मंगलहारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भक्ति की तव्यता होनहार होती है, वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आ जाती है, या वो उसको वहाँ ले जाती है। भले उनाते आयुष धर सीसा, बांध तुरग तर बैठ महिषा। नृप भांत प्रशंस ताई, चरण बंद निज भाग्य सराई। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा से चढ़ाकर घोड़े के वृक्ष से बांध कर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों में वंदना करके अपना भाग्य की सराहना की। पुन बोले मृद गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करी ठिडाई। मोई मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कयूं बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बताइए। तो मुनि जी कैसे करें? ते न जान नृप नृपै सो जाना, भूप सुहद सो कपट सयाना। बैरी पुन छत्री पुन राजा, छल बल कीन चहु निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। अब कपटी जो मुनि है वो अपना काम बनाना चाह रहे हैं। समझ राज सुख दुखित अराती, अवा अनल सुलगऊं छाती। सरल वचन नृप के सुन काना, बैर सवारे हृदय हड़साना। वह शत्रु अपने राज सुख को समझ करके दुखी था। उसकी छाती आम की आग की तरह सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद करके वो हर्षित हुआ। कपट बोरि बानी मृदर बोले जुगित समेत, नाम हमारे भिखारी अव निर्धन रहत निकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी। वह कपटी
कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनकेत घर द्वारहीन हैं। ऐसा करके उन्होंने बोला। हरि मंगल भवन अमंगल